हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे यूपी टेट 2021 जो प्यारे साथियों जुलाई में होगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, फार्मूला सीखेंगे। टॉपिक का नाम है वर्गों के योगफल पर प्रश्न, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो और उनका वर्ग के रूप में दिया है, तब उनका योगफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में यही सीखेंगे। प्यारे साथियों, आइए अब सीखते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन डैश डैश डैश, मतलब यन तक चला है। यन मतलब जहाँ तक हम चला सकें, क्रमिक रूप में हो, ठीक ना, तब उसका हम योगफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए प्यारे साथियों आपको एक सूत्र की आवश्यकता होगी, उस सूत्र को आप लोग लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या है फार्मूला देखेंगे। प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है क्या, यन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जहाँ यन बराबर अंतिम पद। प्यारे साथियों, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस सूत्र को अच्छे तरीके से समझाएंगे। घबराइए मत, अगर यह सूत्र याद नहीं होता है तो एक टेक्निक और बताएंगे जिससे यह सूत्र आराम से याद कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए दे दिया है प्रश्न में, आपको पता, प्रश्न 1 लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। प्यारे साथियों क्या है, मान लीजिए दे दिया कि प्रथम 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसे देगा, योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे लगाएंगे, ध्यान देंगे। प्रथम 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको फार्मूला थोड़ा सा याद है, अगर याद नहीं होता तो किस प्रकार से काम करेंगे गौर से देखेंगे। अब इसको लगाने का तरीका देखिए। इस प्रश्न का सेंस कहता है अगर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, प्यारे साथियों इसी प्रकार से दिया गया है कहाँ तक, यन तक। यन मतलब 30 तक लेना, यानी कि 29 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर दिया गया है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। सिंपल तरीके से करें तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन सूत्र देखिए। सूत्र आपको याद है यन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो ठीक है। नहीं याद है तो देखिए क्या करेंगे। योग बराबर प्यारे साथियों क्या होगा, क्या करेंगे प्यारे साथियों, अंतिम पद को लेंगे 30, समझिएगा। अंतिम पद क्या लेंगे, 30 है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, 30 है। 30 को पहले लिख लेते हैं, 30 को लिखेंगे। 30 के बाद क्या आएगा, 31 लिख लें, समझ में आया। यानी कि 30 को लिखेंगे और 30 के बाद क्या आएगा, 31 को हमने लिखा, एक बार इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 30 60 61। अब बटे में क्या होगा प्यारे साथियों, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, 3 का दूना कर देंगे हो जाएगा 6 पद। समझ में आया। थोड़ा कायदे से जरा सा दिमाग लगाइए। सूत्र की भी जरूरत नहीं है, सूत्र कैसे लिखेंगे कैसे क्या होगा, सूत्र की भी आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट पे आप फोकस करिए। कुछ नहीं करेंगे, अंतिम पद को लेंगे। अंतिम पद क्या है, 30 है, तो 30 को हमने लिखा। 30 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा। 31 आया, 30 लिखा गुणा 31। अब 30 में 31 को दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, 61 हो जाएगा। अब 5 यानी कि बट्टे 6 कर देंगे, काट दीजिए। 6 5 30, क्या भाई मिला हमको, 5 गुणे 31 गुणे 61 हुआ। 5 गुणे 31 गुणे कितना हो गया प्यारे साथियों, 61 हो गया। अब देखिए 5 गुणे 31 गुणे 61 में आप गुणा कराइए, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 9455। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। गुणा तो करा ही लेंगे, गुणा तो कराना आसान है, आपको गुणा तो आता ही आता है। देखिए गणित पढ़ने के लिए आपको गुणा, जोड़, घटाना, भाग और बट्टा वाला सवाल, ये सब चीज़, लौसम मौसम, छोटी छोटी चीज़ों को आपको आना चाहिए। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल।
देखिए एक बार पुनः हम इस प्रश्न को दोहरा देते हैं। यह प्रथम 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का प्रश्न के सेंस यह है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैट डैट डैट, इसी प्रकार से 29 का वर्ग धन 30 का वर्ग, यहाँ तक है। तो कुछ नहीं करना है, योग ज्ञात करना है। देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या क्रमागत है यानी क्रम से है और 1 से शुरू है, वर्ग भी है, तो अंतिम पद को लेंगे यानी अंतिम संख्या को लेंगे 30 को। हमने 30 को लिखा, 30 के बाद क्या आएगा 31, 31 का गुणा कराया और 30 में 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 अपन 6 कर दिया, 6 5 30, 5 हुआ, 5 गुणे 31 गुणे 61, 5 गुणे 31 गुणे 31 का करेंगे तो प्यारे साथियों में हो जाएगा कि 9455। इसका क्या हो जाएगा 9455, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रहा प्यारे साथियों यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। पहला सूत्र, पहला सवाल इस वीडियो लेक्चर का। तो प्यारे साथियों मज़ा आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आइए हम अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किस प्रकार से है। थोड़ा सा क्या है चेंजिंग है इसमें, थोड़ा सा चेंजिंग यह है, यहाँ से 11 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर धन 14 का स्क्वायर धन डैश 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 30 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। उस प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिए थे हम क्रमागत था, शुरू से शुरू था यानी प्रथम से शुरू था, 1 से शुरू था। देखिए 1 से शुरू होगा, प्रथम से शुरू होगा तब यह फार्मूला काम करता है, तब जो हम कंसेप्ट बताए हैं वह काम करता है। लेकिन बीच से शुरू होता तो ये नहीं कि अंतिम पद को यानी 30 को लेंगे, 30 के बाद 31 गुणे 61/6 करके काट पीट के ला देंगे आंसर, तब यह रूल काम नहीं करता है। यह क्रमागत यानी कि शुरू से हो यानी प्रथम से शुरू हो। देखिए प्रथम से शुरू होना चाहिए तब यह फार्मूला काम करता है। इस फार्मूले के बेस पर ही हम कंसेप्ट को बनाए हैं उसको। या इस प्रकार से सवाल आते हैं तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे प्यारे साथियों, आइए उस पर हम फोकस करते हैं। तो प्यारे साथियों सर्वप्रथम इसको लिखने का हम तरीका एक अलग तरीके से लिखेंगे। देखिए जैसे कि पहले प्यारे साथियों 11 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर धन 14 का स्क्वायर धन डैश 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 धन 30 का स्क्वायर है, तो इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। शुरू से लिखेंगे इस प्रकार से, यानी इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन डैश 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 कहाँ तक धन 30 के स्क्वायर, यानी कि शुरू से लिख देंगे, प्रथम से शुरू कर देंगे। और इसमें से प्यारे साथियों 11 का स्क्वायर है लेकिन 10 का स्क्वायर है, इसमें नहीं, माइनस यानी कि कर देंगे, इसमें घटा देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर तक क्या करेंगे प्यारे साथियों घटा देंगे। देखिए गौर से, यानी कि 1 से 30 तक करेंगे, आप पुनः 1 से 10 तक इसमें से घटा देंगे, खत्म हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 11 से बचेगा, 11 के स्क्वायर से। तो देखिए इतने के लिए हमने क्या सूत्र लगाया, लास्ट 1 से शुरू है तब लगेगा 30 है ना, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 31 गुणे कितना हो जाएगा 61 अब बटे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 6 माइनस यहाँ पे लास्ट में क्या है 10 है, तो लिखेंगे 10 11 और 10 11 21 बटे में कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 25 कितना हो जाएगा 30, 5 पर में कटा, यहाँ से देखिए 2 तिहाई 6 2 25 10 3 7 21। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 5 गुणे 31 गुणे 61 माइनस 5 गुणे 11 गुणे 7। अब इसमें गुणा करेंगे, 31 में 61 का गुणा में 5 का गुणा तो आएगा 9455 माइनस देखिए जब 11 7 77 और 77 प्रति 385 यानी कि हो जाएगा 385। अब इसको घटा लेंगे प्यारे साथियों, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, अब 15 में से यानी 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बच जाएगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा, यानी कि 9070 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 9000 कितना हो जाएगा 70। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9070। तो आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब शुरू से न शुरू हो, यहाँ पे देखिए 20 से काटा हुआ प्राप्त हो, तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। अब आइए हम अपने साथियों अब देखिए अगले प्रश्न को, किस प्रकार से प्रश्न का रूपरेखा बनेगा परीक्षाओं में, उसको देखिए ध्यान से। देखा प्यारे साथियों यदि 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन डैश 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 9 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर
धन डैश 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 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा? तो देखिए प्यारे साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से लगाते हैं, ध्यान दें। यह कंडीशन बेस्ड प्रश्न है प्यारे साथियों। देखिए हमको 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर धन डैश 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 धन 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं यह लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना। या तो डायरेक्ट हम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र लगा देंगे, या तो प्यारे साथियों इसके लिए एक और तरीका होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर और धन यहाँ के क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, धन यहाँ पे 3 का स्क्वायर, धन यहाँ पे डैश 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 10 का स्क्वायर लिखेंगे। थोड़ा कायदे से समझिए। घातांकरणीय का रूल जानते हैं प्यारे साथियों क्या, a पे पावर n गुणे b पे पावर n होता है। तो देखिए पावर समान होता है तो आधार का आपस में गुणा करा के दोनों पे पावर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर को लिख सकते हैं प्यारे साथियों 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। 3 दूनी 6 पे पावर 2, तो यही 2 स्क्वायर हमने क्या किया कॉमन कर लिया। 20 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। आई होप कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। अगर इस बात को समझ जाते हैं तो आगे की चुटकी में सवाल बना सकते हैं। घातांकरणीय के नियम से कहता है अगर बेस समान न हो, आधार समान अगर बेस समान न हो, पावर समान होते हैं तो बेसों का आपस में मल्टीप्लाई करा के वही बेस उसी बेस पे हम घात को हम क्या करते हैं लगा देते हैं। देखिए यानी कि यहाँ पे 5 देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर है तो बेस हमारा 10 है, यहाँ पे बेस हमारा 2 है तो 10 दूनी 20 पे गुणा करके पावर समान तो इस पावर को लगा देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आज चूंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया कितना प्यारे साथियों 385। अब प्यारे साथियों इसके हम गुणा करा देंगे, किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा क्या है कि आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कॉमन लेने की बात आपको मतलब आनी चाहिए। अब देखिए 4 में जब गुणा करेंगे 385 का तो हो जाएगा 1540। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। गुणा कर लीजिए 5 चौक को 20, 8 चौक को 32, 32 2 34 को 4 हासिल 3, 4 3 12 3 15 हो जाएगा, यानी कि 1540 हो जाएगा। यह रहा प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लेंगे सम संख्या के वर्गों पर आधारित प्रश्न और विषम संख्या के वर्गों पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यह रहा प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब लेते हैं सम संख्या, तब लेंगे प्यारे साथियों हम विषम संख्या के बारे में। सम संख्या और विषम संख्या को एक ही बार में हम लेके आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको प्यारे साथियों हमारे कही हुई बातों को पालन करना होगा, तत्पश्चात समझ। उसके लिए कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, केवल 2 से 3 लाइन की बात आपको समझनी है। तो अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न तो है एक, और यहाँ पे प्यारे साथियों सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर सम संख्या हो या विषम संख्या हो उनका वर्ग है, अब तब योगफल ज्ञात करना हो। यानी कि सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों पर आधारित योगफल ज्ञात करना हो, तब प्यारे साथियों इसके लिए एक नियम है, एक नोट में लिखे हैं, उसको थोड़ा गौर से आप लोग समझिए। सम संख्या हो, सम संख्याओं के वर्गों का योग तथा विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें और 6 से भाग दें। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर उनके वर्गों का योगफल पूछे तो हम क्या करेंगे, अंतिम से 3 पद को लेंगे, तीनों पदों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे और 6 से भाग दे देते हैं। तत्पश्चात हमें योगफल प्राप्त हो जाती है। जैसे प्यारे साथियों एक एग्जाम्पल के तौर पर ये है प्रश्न 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश 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 33 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए और प्रथम से शुरू हो तब यह नियम काम करेगा। और सम संख्या के लिए और विषम संख्या लीजिए, केवल सम संख्या के वर्गों का योगफल, विषम संख्या के वर्गों का योगफल पर यह नियम काम करेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए प्यारे साथियों, क्या बोला है प्रश्न में, यानी कि अंतिम
अंतिम पद को लेंगे। अंतिम पद क्या है 35, अंतिम से 3 लगातार क्रमांक लेंगे, यानी कि ले लेंगे 35 गुणे 36 गुणे 37, 3 हुआ कि नहीं हुआ। 35 के बाद क्या आएगा 36, 36 के बाद क्या आएगा 37। अब भाग करेंगे किससे प्यारे साथियों 6 से, क्या प्राप्त होगा, यह हमारा योग प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। यह सम संख्या के लिए और विषम संख्या पर लागू होता है, यानी कि अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करके 6 से भाग देंगे। अंतिम पद 35 है, 35 36 37। अब देखिए 6 से 6 बार में कटा, यानी कि कितना बचा 35 गुणे कितना 6 गुणे 37, 35 गुणे 6 गुणे 37 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7770 इसका राइट आंसर होगा। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, बस कंसेप्ट की जरूरत है। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। आप अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर का मान है। क्या मान है प्यारे साथियों। विकल्प दिया गया है 4। पहला विकल्प है 1540, दूसरा का विकल्प है 770, तीसरा का विकल्प है 385 और चौथा विकल्प है यानी कि डी नंबर 3080। तो प्यारे साथियों अब हम प्रश्न का नेचर देखेंगे। यह प्रश्न कैसा है। यह 2 4 6 8 20 सम संख्या है, लगातार सम संख्याओं का योगफल है, लेकिन इस पे प्यारे साथियों स्क्वायर है, वर्ग है, यानी कि लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग है, निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसके लिए कंसेप्ट रहा प्यारे साथियों यह अंतिम से 3 पद लेंगे। अंतिम यानी क्या है, क्या प्यारे साथियों 20 है, यानी योग के लिए अंतिम से 3 पद को लगातार लेंगे, यानी कि 20 गुणे 21 गुणे 22 अब बटे में क्या हो जाएगा 6। पहले प्यारे साथियों हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से 2 से कटेगा 10 बार में 20, यानी हो गया 10 गुणे 7 गुणे 22, यानी कि 22 सत्ते 154 और गुणे 10 यानी कि हो जाएगा 1540 इसका राइट आंसर प्यारे साथियों, यानी विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को अब अच्छे तरीके से बना लेंगे। यह रहा प्यारे साथियों क्या सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर योग पर आधारित प्रश्न। इन 3 सवालों को हम लोगों ने पढ़ा अच्छे तरीके से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। अब प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे क्या अगला नया टॉपिक होगा क्या दोहरी श्रृंखला वाले प्रश्न, यानी कि दोहरी श्रृंखला का मतलब क्या होता है। इसमें हर बार चिन्ह विपरीत करके देता है। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों हर बार चिन्ह को विपरीत करके देता है प्रश्न में। आइए अब हम उसको सीखते हैं कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाएंगे। डबल सीरीज या दोहरी श्रृंखला वाला प्रश्न आ जाता है पेपर में, तो कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि यह किस प्रकार से लगेगा। तो इसके लिए आइए कंसेप्ट बताते हैं। प्यारे साथियों पहले हम जानेंगे डबल सीरीज या दोहरी श्रृंखला वाले प्रश्न को कैसे पहचानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में प्यारे साथियों हर बार चिन्ह बदलता रहता है, एक बार प्लस तो एक बार माइनस। तो आइए कुछ इससे परिचित कराते हैं। देखिए क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 माइनस 34 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का मान है। देखिए एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है। इस प्रश्न की एक और खास बात है, क्या होता है प्यारे साथियों यह संख्या तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में कुछ सम संख्या होती है और कुछ विषम संख्या होती है, लेकिन दोहरी श्रृंखला में जब इस प्रकार से प्रश्न आते हैं ऋणात्मक वाली संख्या या तो सम वाली संख्या ऋणात्मक होगी या तो विषम वाली संख्या ऋणात्मक होगी। अगर इसमें देखिए 2 4 6 जितनी भी सम संख्या होगी वह ऋणात्मक में होगी और जितनी भी विषम संख्या होगी प्यारे साथियों सारी की सारी धनात्मक में होगी। इस प्रकार से होता है, यह नहीं कि एक सम संख्या धन में एक सम संख्या माइनस में, एक सम संख्या विषम मतलब कि माइनस में एक सम संख्या प्लस में, ऐसे नहीं होता है दोहरी श्रृंखला में। या तो सम माइनस में होगा या तो विषम माइनस होगा। अगर विषम माइनस होगा तो सम प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न, यानी इसको बोला जाता है दोहरी श्रृंखला वाले प्रश्न। तो आइए अब इस सवाल को हम लगाते हैं। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे सम संख्या को एक पास रखेंगे और विषम संख्या को एक पास रख लेते हैं। यानी कि पहले विषम संख्या लेते हैं। 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन डैश 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 धन
35 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, और प्यारे साथियों माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -34 का स्क्वायर, इसमें से माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो जब माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस में, 4 का स्क्वायर प्लस में, 6 का स्क्वायर प्लस में, डैश 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 कहाँ तक, प्लस 34 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे, सम संख्या को अलग रखेंगे और विषम संख्या को अलग रख लेंगे इस प्रकार से। अब आपको पता है लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार से लगाएंगे, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार से लगाएंगे। तो कंसेप्ट आपको याद होगा, अंतिम अंक को लेंगे, अंतिम संख्या को लेंगे, अंतिम पद को लेंगे और लगातार 3 संख्या को लेंगे और आपस में गुणा करा के 6 से भाग देते हैं। तो प्यारे साथियों अंतिम क्या है, यहाँ पे 35 है, यानी कि लिखेंगे 35 गुणे 36 गुणे 37, अब बटे में कितना हो जाएगा, 6 माइनस होगा। यहाँ पे क्या है 34 है तो हो जाएगा 34 गुणे 35 गुणे 36, अब बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 6 से 6 बार में यह कैंसिल और 6 से 6 बार में यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 35 गुणे 6 गुणे 37 माइनस 34 गुणे 35 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 35 गुणे 6 गुणे 37 में गुणा कराएंगे तो 7770 होगा, माइनस 34 में 35 का गुणा 34 गुणे 35 गुणे 6 करेंगे, 34 गुणे 35 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा 7140 होगा प्यारे साथियों। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 630 प्राप्त होगा। हम यह मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको गुणा जोड़ घटाना भाग यह आता है। देखिए 35 में 6 का गुणा कराएंगे, जो रिजल्ट प्राप्त होगा गुणनफल प्राप्त होगा उसमें 37 का गुणा करेंगे 7770 प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 34 में 35 का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो प्राप्त होगा उसमें 6 का गुणा कराएंगे तो 7140 होगा। देखिए 0 से 0 गया 0 बच्चा, 7 में से 4 गया 3 बच्चा, 7 में से 1 गया 6 बच्चा और 7 में से 7 गया कुछ नहीं बच्चा। तो यह रहा प्यारे साथियों दोहरी श्रृंखला पे आधारित कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब आइए इसी पे लेते हैं प्यारे साथियों और भी अन्य प्रश्न जो दोहरी श्रृंखला पे आधारित हैं। तो प्यारे साथियों यह भी दोहरी श्रृंखला के प्रश्न हैं। लगातार प्राकृतिक संख्या है लेकिन एक प्लस है तो एक माइनस है, या तो पूरी सम संख्या माइनस होगा, अगर पूरी सम संख्या माइनस होगा तो पूरी विषम संख्या प्लस में होगा, अगर पूरी विषम संख्या प्लस में होगा तो पूरी सम संख्या माइनस में होगा। एक अल्टरनेट होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 99 - 100 तक है। तो प्यारे साथियों पहले आइए अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप प्यारे साथियों इसको व्यवहारिक विधि से भी लगा सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि 1 में से 2 को घटाएंगे जब प्यारे साथियों तो रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। यहाँ से 3 में से 4 को घटाएंगे तो प्यारे साथियों -1 यहाँ पे भी रिजल्ट प्राप्त होगा, और यहाँ से 5 में से 6 को घटाएंगे तभी भी -1 रिजल्ट प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसी प्रकार से करते करते आएंगे 99 में से 100 को घटाएंगे तभी भी -1 प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं कि ऐसे यानी 1 है 2 है 3 है ऐसे हमारे पास 100 तक है, और 100 तक प्यारे साथियों ऐसे हमारे पास 50 जोड़े बनेंगे। 50 जो -1 के कितने जोड़े बनेंगे प्यारे साथियों, 50 जोड़े बनेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा -1 गुणे यानी कि 50 -1 गुणे 50 यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यार प्यारे साथियों व्यवहारिक रूप में, लेकिन मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा प्यारे साथियों कि आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूँ परीक्षा में डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अब गणितीय रूप में इसको लगाना है, गणितीय रूप में लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे, गणितीय रूप में। देखिए गणितीय रूप में लगाने का तरीका मैं आपको बताऊं, देखिए ध्यान से। यानी कि सम संख्या को एक पास कर लेंगे, विषम संख्या को एक पास कर लेंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन डैश धन कितना तक 99 तक एक पास करेंगे। माइनस करेंगे 2 + 4 + 6 + डैश प्लस कितना हो जाएगा 100 को एक पास करेंगे। प्यारे साथियों हमने क्या बताया, जब कोई
श्रृंखला या श्रेणी समांतर श्रेणी में हो तो उसका योगफल ज्ञात करने के लिए तरीका हमने बताया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे कुल पद। तो 1 से 100 तक की गिनती में 50 गो सम संख्या होता है, 50 गो विषम संख्या होता है। तो इसका होगा 2 प्लस 100 बटे 2 और गुणे में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 50 हो जाएगा। 2 से यह 25 बार में कटा, 2 से यह भी 25 बार में प्यारे साथियों क्या हुआ कट गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 1 100, 100 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 माइनस यहाँ पे देखिए 102 कितना हुआ 102 में जब 25 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ गौर से देखेंगे, यानी कि 2500 माइनस 2500 कितना हो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 से करने 25 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों 25 50। थोड़ा देखिए 25 दूनी 50, 25 से करने 25 हो तो गया 2550, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 2550 हुआ। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे प्यारे साथियों, घटाएंगे तो कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ माइनस में 50 प्राप्त हो गया। देखिए कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, समझिए। यह प्यारे साथियों रहा गणितीय रूप या व्यवहारिक रूप में। यह आपको समझने के लिए मैं यह बताया हूँ कि मेरा यह सवाल सही है कि नहीं। आइए इसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, तब उससे हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए जो नंबर 2 नंबर पे लिखे हैं। अब इसको देखिए, अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 को देखिए, गौर से देखिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दोहरी श्रृंखला के प्रश्न है। इसमें सारी विषम संख्या ऋणात्मक में है और सारी सम संख्या इसमें धनात्मक में है। तो अब आइए इसको हम बनाते हैं। तो प्यारे साथियों अगर इसकी हम बात करते हैं, पहले व्यवहारिक रूप में गणित समझेंगे। अगर इसका हम इसमें कल -1 में +2 को जोड़ेंगे तो एक आंसर प्राप्त होगा कि नहीं होगा। -3 में +4 को जोड़ेंगे तो एक आंसर प्राप्त होगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम अपना मतलब यहाँ से अगले पर जाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसी प्रकार से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं 1 से 100 तक की गिनती है और 1 प्लस 1 माइनस है, तो इस प्रकार से हम काम किए हैं। तो हमारे पास 50 जोड़े बनेंगे तो 1 कितना है 50 बार है, यानी लिख सकते हैं 1 गुणे 50, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 50 बार, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों योग 50 हो जाएगा। तो आपको इन 2 प्रश्नों को देखने से क्या मिला, इन 2 प्रश्नों को देखने से मिला प्यारे साथियों, अगर लगातार प्रथम से शुरू है और दोहरी श्रृंखला के प्रश्न है 1 प्लस है 1 माइनस है और प्राकृतिक संख्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे अंतिम पद बटे 2। ट्रिक क्या है प्यारे साथियों, ट्रिक देखिए, इसके लिए ट्रिक आपको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, आपको सीखना है अंतिम पद चिन्ह के साथ लिखेंगे बटे में 2, अंतिम पद बटे 2, यही इसका क्या है प्यारे साथियों ट्रिक होता है। देखिए अंतिम पद -100 है तो अंतिम पद -100 होगा तो -100 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर में कितना आ जाएगा -50 हो जाएगा। देखिए -50 आएगा नहीं आएगा। अगर अंतिम पद में प्लस में 100 है तो 100 में 2 से भाग देंगे प्यारे साथियों तो कितना आ जाएगा आंसर 50 आंसर आ जाएगा। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। यह तो आपको व्यवहारिक भाषा में बताया, गणितीय रूप में एक सवाल को बताया, उसी प्रकार से सारे सवाल को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा जितना कि ट्रिक से आएगा। अगर दोहरी श्रृंखला के प्रश्न है लगातार प्राकृतिक संख्या है तो हम अंतिम पद को लेंगे, उसको आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा रिजल्ट वही आंसर है। अगर अंतिम पद धनात्मक में है तो आंसर धनात्मक में आएगा, अगर अंतिम पद ऋणात्मक में हो तो आंसर ऋणात्मक में आएगा। इतनी बात को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब प्यारे साथियों इसी तौर पे हम एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि तीसरी सवाल ले लिए, अगर मान लीजिए दिया है 1 -2 +3 -4 प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे दे दिया 999 और माइनस में कितना दे दिया 1000 दे दिया, तो योगफल पूछे आपसे क्या होगा। तो आपके ज़्यादा से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस में अंतिम पद किस में माइनस में, तो माइनस लगा देंगे और 1000 का आधा पे आ जाती कितना होगा 500 होगा, तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अगर
उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि यह रूल आपको समझ में आया होगा। अब प्यारे साथियों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन एक बार ले लीजिए और सवाल को अब एक बार बनाए, अपने मर्जी से बनाए, कुछ नहीं करना। अंतिम पद में 2 से भाग देंगे। अगर अंतिम पद धनात्मक में होगा तो आंसर धनात्मक में लिखेंगे, अगर अंतिम पद ऋणात्मक में होगा तो आंसर को ऋणात्मक में लिखेंगे प्यारे साथियों। अब आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं और फटाफट आपको करा ही देते हैं। प्रश्न ले लिए हैं, बढ़ा दिए हैं। देखिए -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -249 + 250। पहले इस प्रश्न को नेचर देखेंगे, या क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें देखेंगे सम संख्या, सारी सम संख्या किस में है, तो सारी सम संख्या धनात्मक में है और सारी भी सम संख्या किस में है प्यारे साथियों, ऋणात्मक में है। तो अंतिम पद को देखेंगे, अंतिम पद क्या है 250। आज चूंकि 250 हमारे पास सम संख्या है तो इसमें सारे सम संख्या धनात्मक में है, तो अंतिम में क्या धनात्मक में है, यानी कि 250 में केवल हमको 2 से भाग देना है और 2 से जब भाग देंगे तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। उसी प्रकार से हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सारी विषम संख्या धनात्मक में है और सारी सम संख्या किसमें है, ऋणात्मक है प्यारे साथियों, देख लीजिए। तो हम कुछ नहीं करना है, अंतिम पद 130 है, वो भी माइनस में है, तो माइनस लगा के 2 से भाग करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रकार से प्रश्न को लगा सकते हैं, दोहरी श्रृंखला वाले प्रश्न को आप बना सकते हैं। पूरा विश्वास है आप लोगों को प्यारे साथियों, पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार से टाइप के प्रश्न को लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों पे योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, अब विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न और सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जिसको कहते हैं दोहरी श्रृंखला वाले प्रश्न। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। तो प्यारे साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।